हेलो गाइस, वेलकम टू सीरीज शिफू। आज हम आपके लिए लाए हैं एक हाई स्कूल चाइनीज ड्रामा युवा डिजायर की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत लिन यू जिंग से होती है, जो इस वक्त अपने पापा के साथ गाड़ी में थी। बाहर मौसम बहुत खूबसूरत था और बारिश भी हो रही थी। उसके पापा की बातों से पता चलता है कि लिन यू जिंग की मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया है। 2 सालों से वो अपनी मम्मी के साथ ही रह रही थी, पर कुछ दिनों के लिए वो अपने पापा के साथ रहने आई है। पापा ने एक लेडी से शादी भी कर ली है, जिसके पास एक बेटा भी है। यूजिंग के पापा उसे न्यू फैमिली के साथ अच्छे से बिहेव करने को बोलते हैं। यूजिंग अपने पापा की इन सारी बातों को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो इन सब से खुश नहीं थी। उसने सोच रखा था कि वो थोड़े ही दिन में दोबारा से अपनी मम्मी के पास चली जाएगी। रास्ते में यूजिंग को एक लड़का अपनी साइकिल पर किसी शॉप का बोर्ड ले जाता हुआ दिखाई देता है। यूजिंग का सारा ध्यान इस लड़के पर ही था, और होता भी क्यों ना, ये लड़का था ही इतना क्यूट। इस लड़के का नाम शेन जुआन है और हम इसे जुआन बोलेंगे। ये हमारी स्टोरी का मेन लीड है। यहाँ जुआन की साइकिल को यूजिंग के पापा क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुआन भी स्मार्ट है। वो यूजिंग के पापा की कार को क्रॉस करता हुआ पानी उड़ाता हुआ चला जाता है। घर पहुंचने के साथ ही यूजिंग अपने पापा और आंटी ग्वान, जो यूजिंग के पापा की वाइफ है, उनके साथ डिनर करती है। यूजिंग के पापा यहाँ भी उसको डांट ही रहे होते हैं, बट आंटी ग्वान बहुत प्यार से यूजिंग को ट्रीट करती है। रात में यूजिंग अपने बैग्स में से कपड़े निकालकर सेट कर रही होती है, तभी वहाँ उसके पापा आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो इनफ कपड़े लेकर आई है, या अगर नहीं तो वो जाकर और कपड़े ले आएंगे। यूजिंग बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो वैसे भी कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। उसके पापा यहाँ से सो जाओ कहकर जाने लगते हैं, लेकिन यूजिंग बोलती है कि आपने आखिर मुझे लेकर सोच क्या रखा है। इसी बात पर दोनों बाप बेटी की बहस हो जाती है। पापा से उसे ठीक से जवाब नहीं मिलता, तो यूजिंग बाहर आंटी गुआन से पूछने के लिए जाने लगती है, पर पापा उसे हाथ पकड़कर रोक देते हैं, जिस चक्कर में यूजिंग का ब्रेसलेट टूट जाता है, जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये उसे उसकी मामा ने दिया था। डैड के यहाँ रूम से जाने के बाद यूजिंग मॉम को मैसेज करती है कि वो वापस उनके पास जाना चाहती है, और कहती है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मुझे पैसे ही ट्रांसफर कर दो, मैं टिकट लेकर आ जाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है शेन जुआन पे, जो शॉप के बोर्ड को फिक्स करके शॉप के अंदर आ जाता है। ये ज्वेलरी आइटम्स की शॉप है। जुआन अपने टैबलेट में किसी से बातें डिस्कस करता है। वो जिसे डिस्कस कर रहा होता है वो हॉस्पिटल के बेड पर ही होता है, और यहाँ क्लियर नहीं है कि वो कौन है। सुबह यूजिन अपना ब्रेसलेट सही करवाने के लिए मैप्स में शॉप सर्च करती है। उसे याद आता है कि कल जो लड़का उसे दिखाई दिया था, जिसके हाथ में एक बोर्ड था, वो भी ज्वेलरी की ही कोई शॉप थी। उसने बोर्ड पर नाम पढ़ लिया था, इसीलिए वो शॉप को ढूंढकर वहाँ पहुँच जाती है। जब वो इस शॉप को विजिट करती है तो वहाँ जुआन के 2 दोस्त इयांग और सोंगनाम यूजिंग को एंटरटेन करते हैं। इयांग तफरी में जुआन की तारीफ करते हुए बोलता है कि हमारे बॉस के हाथों में जादू है। जुआन भी यहाँ आ जाता है। ये तीनों अच्छे दोस्त हैं और शॉप को मिलकर चला रहे हैं। यहाँ एक लड़की भी थी जो बात करने के लिए जुआन को बाहर ले जाती है। अब शॉप में सिर्फ इयांग बच जाता है, जो यूजिंग का ब्रेसलेट ठीक करने लगता है और उसे ऑफर देता है कि अगर वो यहाँ से कुछ और खरीदेगी तो उसे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वहाँ यूजिंग दूसरी चीजों को देखने लगती है। वो शॉप के एग्जिबिट काउंटर पर से एक पेन निकाल लेती है, जिसको देखकर इयांग फौरन से उसकी तरफ आ जाता है, जिस चक्कर में यूजिंग का ब्रेसलेट उसके पाँव में आकर टूट जाता है। उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इयांग यूजिंग से पेन लेकर वापसी रख देता है। यूजिंग गुस्सा हो जाती है जब वो देखती है कि उसका ब्रेसलेट टूट गया है। तभी सोंगनाम आकर बोलता है कि अब तो उस ब्रेसलेट के 2 टुकड़े हो गए हैं, तो एक काम करो, हम तुम्हें इसकी रिंग बना कर दे देंगे और बस मेकिंग चार्जेस ही लेंगे। पर यूजिंग कहती है कि इन लोगों को कस्टमर्स को सही से ट्रीट करना ही नहीं आता, ये तो एक ब्लैक शॉप है। पीछे से जुआन आकर बोलता है कि वो इसे फिक्स कर देगा। बाहर एक गैंग के कुछ लोग लड़ाई करने आ जाते हैं, क्योंकि इनकी गैंग के मेंबर ने शॉप के बाहर कार पार्क कर दी थी, जिस वजह से जुआन और उसके दोस्तों ने पुलिस को इस कार की कंप्लेंट कर दी थी और पुलिस ने आकर कार को उठवा लिया था। अब यहाँ गैंग के लोग अपनी गाड़ी वसूल करने आ गए हैं। जुआन और उसके दोस्तों की बातों से काम नहीं बनता, तो यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। इयांग शॉप के अंदर ही था, जो यूजिंग से ब्रेसलेट लेकर लॉकर में डाल देता है और बोलता है वो फिलहाल बाहर ना जाए। इयांग भी बाहर निकलकर उन्हें ड्राइंग कर लेता है फाइटिंग में। यूजिंग जुआन को फाइट करता देख जुआन की तरफ स्माइल देती है। यूजिंग इस बात को समझती है कि जुआन एंड टीम के लिए ये पेन शायद उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वो ब्रेसलेट यूजिंग के लिए, इसीलिए वो इस पेन को लेकर चली जाती है। फाइट के बाद जब जुआन और उसके फ्रेंड्स अंदर आते हैं तो देखते हैं कि यूजिंग और वो वाला पेन गायब है। यूजिंग
इनके लिए लेटर भी छोड़ गई होती है जिसमें लिखा था कि वो जब यूजिंग को ब्रेसलेट रिटर्न कर देंगे यूजिंग इन्हें पेन वापस कर देगी। सीन शिफ्ट होता है यूजिंग पर जो जल्दी में वहाँ से बैकडोर से ही भाग गई थी। उसके डैड ने उसे मैसेज सेंड करा था जिसमें लिखा हुआ था कि यूजिंग इसी सिटी में रहने वाली है। वो अपने डैड के पास जाकर उनसे फेस टू फेस पूछती है कि ये सब क्या लगा के रखा है, जिस पर उसके डैड बताते हैं कि ये सब यूजिंग की मॉम ने ही प्लान करा था। डैड बताते हैं कि उन्होंने यूजिंग का एडमिशन भी करवा दिया है यहीं के एक स्कूल में। ये सब सुनकर यूजिंग को बहुत बुरा लगता है और वो टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। वो अपनी मॉम को भी बार बार फोन ट्राई करती रहती है। मॉम फोन पे यूजिंग को वहीं रहने को बोलती है, जिस वजह से यूजिंग बहुत डिसहार्ट हो जाती है और कैफे में जाकर राइस बॉल खाती है। विंडो से यूजिंग को गैंग का एक मेंबर दिखाई देता है जिसे जुवान एंड फ्रेंड्स की फाइट हुई थी। ये गैंग मेंबर यूजिंग से फाइट करने अंदर आ रहा था क्योंकि उसने देखा था जब ये लोग फाइट कर रहे थे तब यूजिंग बहुत एंजॉय कर रही थी। रास्ते में इस गैंग मेंबर को जुवान रोक देता है और बोलता है कि क्या बात है, तुम तो आधे ही दिन में ठीक हो गए हो, मैं दोबारा मारकर दूसरे जख्म दे देता हूँ। इसीलिए अब ये गैंग मेंबर बड़े आदमी लेकर आ जाता है, पर इस बारी भी जुवान और उसके दोस्त जीत जाते हैं। जुवान यूजिंग से मिलता है और बोलता है कि तुम्हारे ब्रेसलेट को ठीक करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगेगा, 3 दिन के बाद मैं उसे तुम्हारे न्यू एड्रेस पर पहुंचा दूंगा। यूजिंग बताती है कि अब वो कहीं नहीं जा रही है, यही रहेगी। जुवान यूजिंग को नया राइस बॉल देता है और बोलता है कि किसी ने बताया नहीं नीचे गिरा हुआ खाना नहीं खाते। जुवान के यहाँ से जाने के बाद यूजिंग स्माइल करती है। यूजिंग के पापा उसे घर लेट आने पर गुस्सा करते हैं। आंटी जुवान डांटने से मना करती है और यूजिंग को अपने रूम में जाकर सोने के लिए बोलती है। यूजिंग अपने बेड पर रोते रोते ही सो जाती है। सुबह यूजिंग का अपनी न्यू स्कूल में पहला दिन होता है, इसलिए क्लास टीचर उसे स्कूल का इंट्रो देते हैं। देन क्लास में उसे सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। सरप्राइजिंगली जुवान भी यहीं पढ़ता है। वो क्लास में लेट आता है, इसलिए टीचर उसे रीजन पूछते हैं। जुवान बताता है कि वो रात को लेट तक होमवर्क कर रहा था। जब टीचर उसे होमवर्क दिखाने को बोलते हैं तो वो बोलता है कि मैं लाना भूल गया और लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाता है। टीचर यूजिंग को सीट सेलेक्ट करने को बोलते हैं। उसे एक लड़का अपनी साथ वाली सीट पर बैठने की ऑफर भी करता है, पर वो जाकर जुवान के बराबर में बैठ जाती है और जुवान से बोलती है कि मैं कल तुम्हारा पेन दे दूंगी, जिस पर फिर जुवान हाँ में मुंह हिलाता है। इस क्लास में ई यांग भी पढ़ता है जो आकर यूजिंग की आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। क्लास खत्म होते ही ई यांग यूजिंग को बोलता है कि तुम वही शॉप वाली लड़की हो ना। स्कूल में ई यांग हेयर कट करवा कर आया था, जिस पर यूजिंग उसे कॉम्प्लीमेंट भी करती है। ई यांग जुवान को बोलता है कि ये लड़की यहाँ भी आ गई, वापसी भी नहीं जा रही। जुवान इग्नोर करके बाहर चला जाता है। ई यांग यूजिंग से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम जल्दी वीडियोस को बना पाते हैं। Goodbye.